वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने घर वालों को दे रही हूँ ट्रीट। वो किस खुशी में दे रही हूँ ट्रीट कि मेरा चैनल आज हो गया है मोनेटाइज, और मैं इस खुशी में जो है अपने घर वालों को ट्रीट दे रही हूँ। या मैं वजह आपको दिखा रही हूँ, वजह के मैंने कपड़े चेंज किए हैं और फिर उसके मैंने बाल बनाए हैं। आज इसका मैंने डिज़ाइन कुछ चेंज बनाया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं मम्मा मेरे बालों को बहुत दर्द हो रहा है तो छोड़ दो, तो मैंने इसका इजी स्टाइल बनाया। अब मैं जो है ट्रीट देने के लिए जो है थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ। और मैं जो है सबसे पहले लूँगी मुर्गी और साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करूँगी। और फिर मैं ख़ुद जो है घर आके ट्रीट के लिए कुकिंग करूँगी। मैं बाहर का खाने से ज़्यादा घर में बना के खाने में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इसलिए जो हम लोगों ने ट्रीट देनी होती है वो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में बना के खाया जाए। तो बाहर से जो है बहुत कम हम लोग खाते हैं, और जब मूड ज़्यादा हो तो इसलिए बाहर से भी सबसे पहले मैं जी घर रेडी होके घर से बाहर आ गई हूँ। और उसके बाद मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ। ऑटो मुझे मिल गया था। उसके बाद हम लोग चिकन शॉप पे आए हैं। यहाँ से मैंने बोनलेस मुर्गी ली है। मुर्गी जो है वो थोड़ी महंगी हुई थी, लेकिन अब ट्रीट तो देनी थी, इसलिए इस लेने के अलावा कोई हल ही नहीं था। मैंने हालांकि उनको बोला था 1000 के अंदर अरेंज करना, लेकिन नहीं, वो मेरे 8 बर्गर बनाने थे हमने, तो मैंने बोनलेस 8 पीस बनवाए थे। तो 8 पीस जो है वो 1000 से बहुत ऊपर चले गए थे, लेकिन फिर वही बात थी कि हल कोई नहीं था, मुझे लेना ही पड़ा। अब मैं जा रही हूँ बेकरी पे, जहाँ से मैंने बच्चों के लिए रस मलाई ली थी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी मोहम्मद के, जो वो पापड़ खाता है, चीटोज़ वगैरह, लेज़ और ये चीज़ें ली थी। और बच्चों के लिए थोड़ी आइसक्रीम ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए बच्चों को बहुत पसंद है आइसक्रीम खाना। यहाँ की रस मलाई और केक और हर चीज़ बहुत फ्रेश होती है और फेमस है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसी बेकरी से लेते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ से निकली हूँ। अब मैंने घर के लिए थोड़ा सा फ्रूट ख़रीदना था, इसलिए मैं जो है वो साथ साथ वॉक करी थी और साथ साथ चेक करी थी कि जहाँ मुझे अच्छा फ्रूट मिला वो मैं ले लूँगी। शॉप्स पे जो है वो थोड़ा महंगा होता है फ्रूट, क्योंकि उन बेचारों ने तो रेंट भी पे करना होता है, या अपनी भी हो तो फिर भी शॉप से पे फ्रूट महंगा होता है। और जो ये रेडियो वाले बेचारे होते हैं, इनके पास फ्रूट ज़रा सस्ता होता है और अच्छा भी मिल जाता है। किसी के पास अच्छा होता है, किसी के पास नहीं अच्छा होता। अब मैंने यहाँ से फ्रूट ख़रीदा है, मैंने मैंगो लिया है क्योंकि मैंगो तो हर बच्चा हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाता है, ख़ासकर मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने चेरीज़ ली हैं। उसके बाद मैंने पीच लिए हैं। पीच बहुत खाए जाते हैं हमारे घर में, तो इसलिए इस किस्म का फ्रूट आजकल हम लोग खा रहे हैं। और आलूचे मेरी अम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं ले लेती हूँ। और ज़्यादा फ्रूट नहीं लेके जाते क्योंकि इतना ज़्यादा तो खा रहे नहीं होता, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं हम लोग। जब वो ख़त्म होता है तो फिर ज़्यादा, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है हमारा घर बाज़ार से नज़दीक ही है। जिस तरह लोगों को दूर दूर से, गांव से और इधर उधर से आना पड़ता है लेने के लिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारा घर बाज़ार से नज़दीक ही है, बस 5-10 मिनट की वॉक पे है और हम लोग बाज़ार में पहुंच जाते हैं। इसलिए किसी भी टाइम आप देख रहे होंगे कि ये मैं रात को मेरे ख्याल में शाम को 6:30-7 बजे गई थी, क्योंकि दिन को तो बेहद गर्मी होती है, बंदा सोच नहीं सकता कि घर से बाहर कदम निकाले। और घर से बाहर क्या, रूम से बाहर, जो हमारा एक रूम है उसके ऊपर एक रूम बना हुआ है, तो वो रूम ठंडा है, तो अगर उस रूम से बाहर हम लोग निकल आए तो बुरा हाल हो जाता है पसीने से, और अजीब हालत गर्मी से हो जाती है। इसलिए रूम्स भी बाहर नहीं निकल सकते, घर से निकलना तो दूर की बात होती है। हाँ, जो लोग आती हैं वो तो निकलते ही होंगे। अच्छा जी, ये लीची भी आ गई थी, तो मैंने लीची भी थोड़ी सी ट्राई करने के लिए ली थी, लेकिन बहुत महंगी थी, 700 पर केजी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ट्राई करने के लिए ली थी। अब इसके बाद हम लोग आगे वॉक करते जा रहे हैं और घर पहुंचते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी भी ख़रीदी थी क्योंकि बर्गर के लिए सब्ज़ी भी चाहिए थी, बंद गोभी वगैरह और ये चीज़ें। और फिर मैं साथ साथ वॉक करी थी और सोच रही थी कि अल्लाह पाक का कितना करम हुआ मुझ पे, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया इतनी जल्दी। इतनी जल्दी तो खैर नहीं हुआ, 1 साल के अंदर अंदर हो गया। लोग तो कैसे कैसे मेहनत करते हैं और कैसे हो जाते हैं। खैर, मैंने भी बहुत ही ज़्यादा इस दिन का वेट किया है कि कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और कब मैं आगे बढ़ूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर ही जाता है, लेकिन ये है कि एक उम्मीद होती है कि कब ये काम होगा और कैसा वो दिन होगा। आज वो दिन आ गया 1 साल के बाद। मैं 1 साल से वीडियोस बना रही थी कि कभी ना कभी तो मैं अपने किसी मकाम पे पहुंचूंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि
अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैं अपने मकाम पे पहुंचूंगी जो मैंने सोचा हुआ है। मैं किसी की मोहताज नहीं रहूँगी और इंशाल्लाह आप सब लोग मेरा साथ देंगे और एक दिन मैं जो है अपने जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। और यहाँ से मैंने लीची ख़रीदी थी और अल्लाह पाक जो है वो गफूर रहीम ज़ात है। मैं कहती हूँ कि वो आप लोगों को दुख तो देता है लेकिन ये है कि उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत भी देता है। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख शायद मिल गए हैं इसलिए मुझे कुछ खुशी फ़ील नहीं होती और जब कुछ थोड़ी सी भी खुशी लगती मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। उसके बाद मैं यहाँ बेकरी में गई थी, यहाँ से मैंने बंद लिए थे बर्गर्स के लिए और साथ मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई ली थी। खुश थी बहुत ज़्यादा इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या लूँ और क्या क्या ना लूँ। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जो है लेट वो कहते होते थे कि बच्चों पे जितना ज़्यादा खर्च करो अल्लाह पाक आप लोगों पे उतनी ज़्यादा रहमत करता हो और ऐसा ही है। मैं अपने बच्चों पे जितना खर्च करती हूँ मैं दूसरों को देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। जिनकी के मदद करनी हो तो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से ज़रूर मेरी मदद करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं अपना हाथ रोकूं और मैं कंजूसियां करूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है और गुज़र रहा है। कभी कभी बीच में तंगी आ जाती है लेकिन वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह पाक आपकी मदद करता है और आप आगे निज़ाम चला लेते हो। ज़िंदगी के टाइम में गुज़र ही जाता है। सिर्फ ये है कि आपके सामने लोगों के रवैये आ जाते हैं कि लोग आपके साथ क्या करते हैं। अब जी मैंने घर में आके ये चिकन साफ़ कर लिया है और इस तरह से चिकन को कांटे की मदद से थोड़ा थोड़ा सुराख कर लेंगे क्योंकि ये कुक होने में फिर अच्छी तरह कुक होगा। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। लहसुन पाउडर का पेस्ट डाल लिया है मैंने इसमें। उसके बाद ये काली मिर्च का पाउडर डाला है। तिक्का मसाला अब इसमें डाल लेंगे और थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम लोग ने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए। अब इसमें हम लोग ये थोड़ा सा रोस्ट मसाला है ये भी डाल लेंगे और इसके बाद हम लोग थोड़े से अपने घर के मसाले ऐड करेंगे क्योंकि मुझे उन मसालों में थोड़ा सा मिर्ची कम लगती है। और जब ये जिंगर बर्गर का वो रेडी होता है बैटर रेडी होता है तो मुझे मसाला थोड़ा कम लगता है इसलिए घर के थोड़े मसाले भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें चिली सॉस जा रहा है, उसके बाद जी सोया सॉस जाएगा, उसके बाद इसमें विनीगर जाएगा और फिर हम इसको अच्छी तरह से मुर्गी को मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर अच्छी तरह मुर्गी में जज्ब हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे और डीप फ्राई आपने जो है वो इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे करना है। इसको रेस्ट आपने देना है 1 घंटे के लिए या फिर आपके पास अगर टाइम है तो 2 घंटे के लिए भी रेस्ट दे दें क्योंकि जितना ये बैटर स्टे करेगा उतना अच्छी मुर्गी में मसाले जज्ब हो जाएंगे और फिर उतना मज़े का इसका टेस्ट होगा। इसलिए आपने जितना आपके पास टाइम हुआ इसको स्टे करने देना है। अब जो है हम लोगों ने मैदा ले लिया है। मैदे में हम लोगों ने नमक और दड़ा मिर्च डाल दी है और इसमें हम लोग अब ये मसाले वाली मुर्गी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मुर्गी डाल के अब इसके ऊपर ये मैदा जो है अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस तरह कर करके इस तरह जिस तरह के आप आटा गूंद रहे हो अच्छी तरह जब मैदा लग जाएगा तो फिर इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। मुर्गी को जब आप डीप फ्राई करोगे तो हल्की फ्लेम पे करना और फिर आप देखना कि कितने मज़े का ये चिकन पीस फ्राई हो जाएगा जिंगर बर्गर के लिए जैसे फ्राई करते हैं हम लोग। जितनी देर में आपकी मुर्गी फ्राई हो जाएगी इतनी देर में आपने सब्जियां काट लेनी है छोटी छोटी करके बर्गर में रखने के लिए और आपने बर्गर्स रेडी कर लेने हैं। ये देखिए मेरी मुर्गी जो है वो डीप फ्राई हो रही है। अब इस तरह से ये आपको दिखाई देगी जब ये डीप फ्राई होगी तो कितनी प्यारी लुक देगी ब्राउन सी। इसके बाद मैंने मोहम्मद को शावर दिला दिया है और अब हो गई है रात जो कि फिर मैंने मोहम्मद को नाइट सूट भी पहना दिया है। देखिए मेरा मोहम्मद कितना प्यारा लग रहा है नाइट सूट में और साथ साथ बातें कर रहे हैं। शो के मोहम्मद जो है वो खुश हो गया और आहद को भी देख रहे हैं क्योंकि आहद भी शावर लेके आ गया और अब वो भी नाइट सूट पहनेगा और तैयार हो जाएगा। ये सारे अपनी अपनी चीज़ें लेके बहुत खुश हुए हैं, खा पी रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मम्मा ने आज बहुत सारी चीज़ें ला दी हम लोगों को। और ये मोहम्मद अब जंपिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं। ये जी आ गई हमारी आज की ट्रीट। ये है मेरा चैनल मोनेटाइज होने की खुशी में मैंने इनको
ट्रीट दी है और ये बर्गर्स रेडी हो गए हैं और साथ में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे और बर्गर्स खाएंगे। और आप सब लोग मुझे दुआओं में याद रखना और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, कोई बात अच्छी लगे बुरी लगे मुझे ज़रूर बताना और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। आप लोग भी खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।